गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लू जॉब को कैसे हम कॉन्करेंटली कॉल कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो हम ग्लू जॉब को देखेंगे कि लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल टाइम एक ही टाइम पे मल्टीपल ग्लू जॉब कैसे कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से। एंड उसके लिए जो हमें सर्विसेज यूज़ करनी है AWS ग्लू, लैम्डा फंक्शन एंड स्टेप फंक्शन, ये तीनों सर्विस का हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ग्लू जॉब बनाएंगे। ग्लू जॉब का पर्पस क्या होगा? ग्लू जॉब का पर्पस ये होगा कि S3 बकेट से डेटा को रीड करेगा और पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। बट मैं इसे डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं S3 की लोकेशन, इनपुट लोकेशन और आउटपुट लोकेशन, मतलब जहाँ से वो डेटा रीड करेगा S3 बकेट से और जहाँ पे डेटा राइट करेगा पार्केट फॉर्मेट में, उन दोनों लोकेशन को मैं रन टाइम पे पास करना चाहता हूँ। मतलब मेरी सिंगल ग्लू जॉब रहेगी, ग्लू जॉब एक ही रहेगी जो कि मेरी इनपुट को रीड करके पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। मगर उस ग्लू जॉब में मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करूंगा यूजिंग लैम्डा एंड स्टेप फंक्शंस, और सेम ग्लू जॉब को मैं कॉन्करेंटली कॉल करूंगा, मतलब मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल टाइम्स ग्लू जॉब को कॉल करूंगा। राइट? तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले S3 बकेट ओपन करते हैं एंड AWS ग्लू में चलते हैं। तो S3 बकेट मैंने तब बना रखा है टेक्नो डेटा बकेट। तो इसके अंदर आपको तीन फोल्डर दिख रहे हैं, इंप्लॉय, हेल्थ, आउटपुट एंड सेल्स, चार फोल्डर दिख रहे हैं। इंप्लॉय टेबल के अंदर इंप्लॉय का डेटा है, हेल्थ के अंदर हेल्थ केयर का डेटा है एंड सेल्स के अंदर सेल्स का डेटा है। तो तीन फोल्डर है मेरे पास और तीनों के अंदर डेटा है। एंड आउटपुट के अंदर मेरे को क्या करना है, ग्लू जॉब के थ्रू इंप्लॉय, हेल्थ और सेल्स का डेटा रीड करके आउटपुट फोल्डर के अंदर मुझे उन्हें पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो है इनपुट फोल्डर के अंदर तो CSV फॉर्म में डेटा है, देखो CSV फाइल है, राइट? इसी तरीके से आउटपुट के अंदर भी मुझे इंप्लॉय नाम का फोल्डर बनाना और उसके अंदर जो डेटा कन्वर्ट करना वो पार्केट फॉर्मेट में करना। यू कैन सी देयर इज ए पार्केट फाइल, राइट? तो मुझे पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से हेल्थ का फोल्डर बनाना आउटपुट फोल्डर के अंदर, उसके अंदर पार्केट फॉर्मेट में हेल्थ का डेटा आएगा, राइट? तो अभी मैं इन सारे फोल्डर को डिलीट मार देता हूँ एंड आई विल क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे रन टाइम पे आउटपुट फोल्डर के अंदर डेटा क्रिएट करेगी कौन? ग्लू जॉब, राइट? तो अभी मेरा आप देख सकते हो आउटपुट फोल्डर ब्लैंक है, राइट? एंड एम्प्लॉय के अंदर CSV फाइल पड़ी है, हेल्थ के अंदर CSV फाइल पड़ी है और सेल्स के अंदर CSV फाइल पड़ी है। अब इन तीनों फोल्डर से मैं डेटा रीड करूंगा एंड आउटपुट फोल्डर में राइट करवाऊंगा ओनली यूजिंग सिंगल ग्लू फंक्शन, सिंगल ग्लू ETL जॉब से। तो आप लोगों को देखे प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। तो अभी हम विजुअल ETL में चलते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है ग्लू जॉब को बनाने का। तो दोस्तों हम विजुअल ETL में गए, विजुअल ETL पे क्लिक करेंगे, राइट? और इधर हमें सोर्स लेना है और टारगेट लेना है, दो चीज़ें लेनी है कि सोर्स क्या है, टारगेट क्या है। तो सोर्स भी हमारा S3 बकेट है एंड टारगेट भी हमारा S3 बकेट है। S3 बकेट से ही फाइल को रीड करना है और S3 बकेट में ही फाइल को राइट करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्केट, राइट? तो हम लोग इधर से एक S3 दिख रहा, में अमेजॉन S3 बाल्टी बनी हुई दिख रही है बकेट की। तो ये मेरा सोर्स हो गया, इस पर क्लिक कर लो। अब इस पर जब मैं क्लिक करूंगा राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, राइट? अब इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ वैल्यू लेनी है। तो इधर हम ब्राउज S3 करते हैं और टेक्नो डेटा बकेट जो फोल्डर है इसके अंदर की एम्प्लॉय फोल्डर को ले लेते हैं, है ना? और अब इसमें हमारा क्या बच्चा है, राइट? इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट देना है। इसके अंदर फाइल किस फॉर्मेट में? CSV फॉर्मेट में। तो इधर CSV सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब इधर ग्रीन बना हुआ आ गया। तो ये तो मेरा हो गया सोर्स। अब बात आती है टारगेट की, है ना? तो टारगेट भी चाहिए जिसमें हमें अपना आउटपुट को स्टोर करवाना है। तो फिर से प्लस साइन पे नोड आगे, ऐड नोड।
तो इधर देखिए ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्म टारगेट, तो मैंने टारगेट पे क्लिक कर दिया एंड इधर भी मुझे अमेजॉन S3 को सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा हो जाएगा टारगेट। टारगेट पे गए, अब इस टारगेट की भी प्रॉपर्टी सेट कर लिया, लोकेशन पास करनी है, फॉर्मेट इसलिए अपने आप ले लिया पारकेट फॉर्मेट। अगर आप इधर देखेंगे फॉर्मेट इसलिए अपने आप सेलेक्ट कर लिया पारकेट। अब इसकी नोड पेरेंट कौन है, नोड पेरेंट इसका ऊपर का सोर्स है, तो नोड पेरेंट पे क्लिक करेंगे और डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये करेंगे तो आप इसे थोड़ा सा इधर करेंगे तो आप देख लो इनके बीच में एरो बन गया है इधर, राइट। ये देखिए एरो आ गया ना बीच में, क्योंकि इसका जो पेरेंट नोड है वो ऊपर का डेटा सोर्स है। वही मैंने इधर इसकी प्रॉपर्टी जो टारगेट है, डेटा टारगेट है, इसकी प्रॉपर्टी में मैंने डेटा सोर्स वाला नोड सेलेक्ट कर लिया, पारकेट फॉर्मेट हो गया। अब इधर टारगेट लोकेशन के लिए बोल रहा है तो इसे ब्राउज कर लेते हैं इसे भी, एंड वही जो मेरा फोल्डर है टेक्नो डेटा बकेट, इसके अंदर आउटपुट फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और अब इतना करने के बाद जॉब का नाम दे देते हैं, तो मेरा इधर का माई ETL जॉब है ना, आज है 16 एंड राइट माई ETL जॉब, या टेक्नो ETL जॉब दे देते हैं नाम, टेक्नो ETL की जगह ग्लू टेक्नो ग्लू जॉब हमने इसका नाम दे दिया। और जॉब डिटेल ऊपर जो टैब दिख रहा है इसमें इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है जॉब की, जहाँ पे आप IM रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक IM रोल बना रखा है, ग्लू क्रॉलर रोल। इस रोल के अंदर परमिशन कौन कौन सी ऐड है, S3 का फुल एक्सेस है, ग्लू सर्विस रोल की पॉलिसी अटैच है, एंड क्लाउड वॉच की। मैंने इन तीनों की पॉलिसी इसमें अटैच कर रखी है, आप जाके दिखा देता हूँ मैं आपको इसे भी, ताकि आप लोगों को POC करने में कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो इधर ग्लू क्रॉलर रोल में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने रोल पहले से क्रिएट किया हुआ है, ग्लू क्रॉलर रोल। इसके अंदर तीनों पॉलिसी अटैच है, S3 फुल एक्सेस, AWS सर्विस रोल एंड क्लाउड वॉच फुल एक्सेस। सेम पॉलिसी मैंने इधर IM रोल में दे दी ग्लू की जॉब के अंदर। पाइथन का वर्जन है, सब चीज़ें है। रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ वर्कर नोड आप जितने चाहो, 10 चाहो, वैसे बाय डिफॉल्ट 10 होते हैं, आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद आ जाता है जॉब टाइम आउट। जॉब जो होती है ग्लू की 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक बाय डिफॉल्ट रन हो सकती है, इसे चाहो तो आप 10 मिनट्स भी कर सकते हो। एडवांस प्रॉपर्टी में आएंगे, एडवांस प्रॉपर्टी में जो सब चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, हम कुछ भी टच नहीं करेंगे। इधर आप देख रहे हो मैक्सिमम कॉन्करेंसी जो कि बाय डिफॉल्ट 1 है, मतलब एक बार में ग्लू जॉब एक ही टाइम कॉल हो सकती है, उसी टाइम पे सेम ग्लू जॉब कॉल नहीं हो सकती अगर इधर मैक्सिमम कॉन्करेंसी 1 सेट है, राइट। तो हमारा जो ये लैब करने का, डेमो करने का पर्पस है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉन्करेंटली कैसे कॉल होती है। तो मुझे इस फिगर को बढ़ाना पड़ेगा, मैं इसे 3 करके देख लेता हूँ। एंड आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्करेंसी हो वो 3 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, आई एम नॉट श्योर। एंड इसकी जो कॉन्करेंसी होती है वो हम बढ़वा भी सकते हैं, मैक्सिमम कॉन्करेंसी कैसे। इधर सर्विस कोटा का ऑप्शन होता है, अगर आप इधर सर्च करोगे सर्विस कोटा, तो सर्विस कोटा में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने अकाउंट के लिए, तो AWS की तरफ से वो बढ़ा दी जाती है। अगर आप इसमें जाओगे, गेट स्टार्टेड में जाओगे, तो इधर आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आप चाहो तो कॉन्करेंसी इसकी बढ़वा भी सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 5 या 3 इसकी कॉन्करेंसी रहती है। तो हम इसकी कॉन्करेंसी अभी जो दिखाता 1 है, मैंने इसे 3 कर लिया, तो मेरी 3 टाइम्स ग्लू जॉब कॉल होनी चाहिए, या 2 टाइम तो होनी चाहिए, राइट। एक ही समय पे कॉन्करेंटली कॉल होना चाहिए। यूजिंग लैम्डा हम इसे कॉल करके दिखाएंगे। तो इतना करने के बाद दोस्तों इधर एक होता है जॉब पैरामीटर का ऑप्शन। जॉब पैरामीटर का मतलब है कि आप अगर ग्लू को पैरामेट्रिक बना रहे हो, उसमें कुछ पैरामीटर पास कर रहे हो, तो आप इसे इधर पैरामीटर को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम अपनी जॉब को पैरामेट्रिक बना रहे हैं, बट हम इधर से नहीं बनाएंगे, हम स्क्रिप्ट के अंदर जाके बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। और पैरामीटर हमें इधर से पास नहीं करने, पैरामीटर कहाँ से पास करने, लैम्डा से। सो अब इतना करने के बाद इसे सेव करते हैं, ग्लू जॉब सेव हो गई। स्क्रिप्ट में चलते हैं। अब स्क्रिप्ट में चलने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, एडिट स्क्रिप्ट पे चलते हैं। एडिट स्क्रिप्ट पर कंफर्म कर दिया।
अब इस स्क्रिप्ट को में हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। दोस्तों ये जो स्क्रिप्ट बनी है, इस स्क्रिप्ट का पर्पस था कि इनपुट फोल्डर मैंने ईएमपी तक पास करा और आउटपुट फोल्डर भी पास किया। दैट इज कि मैंने फिक्स कर दिया, बट हमें फिक्स नहीं करना, हमें इसे डायनेमिक बनाना है। इन पैरामीटर इसके लैम्डा से पास होंगे, या आप कह लो स्टेप फंक्शन से पास होंगे। स्टेप फंक्शन लैम्डा को कॉल करेगा, लैम्डा ग्लू जॉब को कॉल करेगा। तो इसे कैसे पैरामेट्रिक बनाएंगे? तो पैरामेट्रिक बनाने के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हो कि इधर स्क्रिप्ट जो है इसमें S3 का पाथ, जो इनपुट पाथ है वो पास हो रहा है, राइट। S3 टेक्लो डेटा बकेट EMP फोल्डर। इसी तरीके से आउटपुट का भी पाथ पास हो रहा है, जहां पे पार्केट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो ये तो मेरा इस पर्टिकुलर पाथ के लिए EMP के लिए काम करेगा, बट आई जस्ट वांट कि ये EMP के साथ साथ हेल्थ फोल्डर का भी डेटा रीड कर ले, एंड आउट सेल्स फोल्डर का भी डेटा रीड कर ले, राइट। मतलब मल्टीपल फोल्डर है, तो आई जस्ट वांट कि मैं एक ही ग्लू जॉब बनाऊं और वो मेरी मल्टीपल लोकेशन के लिए, मल्टीपल पाथ के लिए काम करे। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब इधर से आपको समझना है, इधर हमें एक पैरामीटर ऐड करना, जॉब नेम जैसे इधर पैरामीटर आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट में, तो इधर हम पैरामीटर बना सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर बनाएंगे? तो हम दो पैरामीटर बना लेते हैं। एक तो S3 लोकेशन बना लेते हैं, तो ये तो मेरा हो गया इनपुट लोकेशन, और एक मैं बना लेता हूँ आउटपुट के लिए S3 आउटपुट लोकेशन। तो मैंने दो पैरामीटर बना लिए, राइट। तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट होगा। अब इस आर्ग्यूमेंट को रीड करना है, तो उसके लिए मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये जहाँ जॉब इनिशियलाइज हो रही है उसी के नीचे मैंने 2 लाइन का कोड और लिख लिया, जो कि इन आर्ग्यूमेंट को रीड करेगा। तो S3 लोकेशन, S3 आउटपुट लोकेशन को मैंने आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के थ्रू इस वेरिएबल में डाल दिया। तो अब आप देख रहे हो 69 और 79 में मेरे पास S3 लोकेशन में S3 लोकेशन, ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू आ गई आर्गुमेंट की, और S3 आउटपुट लोकेशन में इस पैरामीटर की वैल्यू आ गई, राइट। तो दो पैरामीट्रिक मैंने बना दिए, S3 लोकेशन, S3 आउटपुट लोकेशन। अब इस पैरामीटर को मुझे अपने ग्लू जॉब में पास करना है। तो S3 लोकेशन मेरी इनपुट पैरामीटर है। तो आप इधर देख सकते हो जो मेरा सोर्स पाथ, सोर्स रीड हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है इसमें जो पाथ है सोर्स है, राइट। तो इसे हटा के इसकी जगह मैं S3 लोकेशन पास करूंगा, राइट। मुझे इसे हार्ड कोड नहीं करना, मैंने इधर S3 लोकेशन पास कर दिया। इसी तरीके से जो मेरा आउटपुट लोकेशन है S3 आउटपुट लोकेशन, इसे मैं करूंगा जहां पे मैंने आउटपुट पाथ पास कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा आउटपुट पाथ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इधर मेरी पार्केट फॉर्मेट में क्रिएट होगा। तो आई जस्ट वांट कि ये डायनेमिक हो, तो मैंने इधर इसे पास कर दिया, राइट। तो ये मेरे दो पैरामीटर हो गए, एक हो गया S3 आउटपुट लोकेशन जो कि जहाँ पे आउटपुट है, और एक हो गया S3 इनपुट लोकेशन, मतलब S3 लोकेशन, राइट। ये मेरा इनपुट पाथ हो गया। तो मैंने दो पैरामीटर बना दिए और दोनों पैरामीटर को इधर डाल दिया, और इसे मैंने सेव कर लिया। अब भी मेरी जॉब कंप्लीट हो गई है, राइट। अभी अगर मैं इस जॉब को रन करूंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पैरामीटर की कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी है। ये आर्ग्यूमेंट इधर से आ रहा है, S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन इधर से, बट इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ से पास होगी? इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारी लैम्डा से पास होगी। लैम्डा में भी कहाँ से? स्टेप फंक्शन से। तो वो अब हमें देखना है। और अगर हम चाहते कि इस पैरामीटर की वैल्यू को पास करना ग्लू से, अगर आप ग्लू से भी पास करना चाहते हो, तो जॉब डिटेल में जाके आपको कुछ नहीं करना, इधर सबसे नीचे आओगे जॉब पैरामीटर आ जाएगा, एडवांस प्रॉपर्टी में जाओगे ना, तो आपको इधर जॉब पैरामीटर मिलेगा, इधर ऐड जॉब पैरामीटर करना। और इस तरीके से आप डबल हाइफन लगा के जो भी लोकेशन आपने लिया, सपोज S3 लोकेशन लिए, तो आप जो है S3 लोकेशन और इधर जो है उसकी वैल्यू पास कर दोगे, जो भी पाथ है आपका बकेट तक का। तो आप इधर गए एंड सपोज ये पाथ है, तो इसका प्रॉपर्टी में जाके इधर से कॉपी करा, एंड ये आपकी इनपुट लोकेशन पास हो गई, राइट। ऐसे आप इधर ऐड न्यू पैरामीटर में जाके आउटपुट लोकेशन पास करके जॉब को रन कर दोगे, तो आपकी जॉब पैरामीटर मैट्रिक है वाली है। तो पैरामीटर आपको जॉब पैरामीटर से भी पास कर सकते हो, बट हम इधर से नहीं रन करेंगे, क्योंकि इधर से मैं रन करूंगा तो सिर्फ सेल्स का डेटा रन होगा। आई जस्ट वांट कि मेरा किसी भी लोकेशन के लिए रन हो, राइट। मैं कुछ भी इनपुट लोकेशन पास करूं, कुछ भी आउटपुट पास करूं, मेरी सिंगल ग्लू जॉब बन गई है, वही काम करे, मुझे मल्टीपल ग्लू जॉब बनानी नहीं पड़े। तो अभी इसे रिमूव कर देते हैं। तो अभी ये स्क्रिप्ट मेरी ग्लू की बन चुकी है। अब मैं इसकी बनाऊंगा
कि मुझे इसे लैम्डा से कॉल करना है। तो मैं सबसे पहले लैम्डा पे चाहता हूँ एंड AWS लैम्डा कॉल कर लेते हैं। तो इधर मैंने वैसे स्क्रिप्ट बना रखी है AWS ग्लू ETL की, और अगर मैं आपके सामने बना देता हूँ दोबारा से, तो इधर हमें क्रिएट फंक्शन में जाके और नाम दे देना है कोई भी, लैम्डा ग्लू ETL, राइट। एंड इसे नाम दे देते हैं टेक्नो, लैम्डा टेक्नो ग्लू ETL, राइट। एंड इधर मैं ले लेता हूँ पाइथन 3.9 एग्जीक्यूशन रोल। इधर मैंने बना रखा है एक एग्जीक्यूशन रोल ऑलरेडी, AWS लैम्डा रोल। इस लैम्डा रोल के पास भी 3 परमिशन है, सेम ग्लू सर्विस रोल, राइट, एंड S3 फुल एक्सेस एंड क्लाउड वॉच। तो मैंने इसका लैम्डा के लिए एक रोल बना रखा है, और इस लैम्डा रोल में भी मैंने तीनों पॉलिसी अटैच कर रखी है। अब इसके बाद मैं इधर क्रिएट फंक्शन में चला जाता हूँ। तो अब इधर मेरे को क्या करना है, इधर आपको समझना है कि अब ये मेरा लैम्डा फंक्शन है, तो मैंने इसका कोड लिखा हुआ है, आई विल शो यू एंड आई जस्ट पेस्ट इट सो डैट कि हमारा समय वेस्ट ना हो। एंड इधर बोटो 3 लाइब्रेरी को हमने यूज़ करेंगे, तो आप इधर देख सकते हैं कि बोटो 3 लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा है। एंड इधर हम ग्लू से कनेक्ट कर रहे हैं। ग्लू से कनेक्ट करने के बाद इवेंट डॉट गेट पैरामीटर का यूज़ करा है, राइट, इवेंट डॉट गेट पैरामीटर। एंड इधर मैंने वैल्यू ली है S3 लोकेशन, ऐसी S3 आउटपुट लोकेशन। तो इन दोनों पैरामीटर की जो वैल्यू है कहाँ से आएगी, जब मैं स्टेप फंक्शन से इस लैम्डा को कॉल करूँगा, तो मैं इसमें S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन की वैल्यू पास करूँगा, जो कि मेरी इन दोनों पैरामीटर में आएगी। फिर ये दोनों पैरामीटर फर्दर मेरे ग्लू क्लाइंट, जब मैंने ग्लू से कनेक्शन बना लिया है, तो इसका मेथड होता है स्टार्ट जॉब रन। मैंने बोटो 3 डॉट क्लाइंट में ग्लू पास किया, जिससे मैं ग्लू से कनेक्ट हो गया। अब ग्लू क्लाइंट डॉट स्टार्ट जॉब रन से मेरी जो जॉब है वो कॉल होगी। तो जॉब का नाम क्या था मेरी, टेक्नो ग्लू जॉब। तो मैं इधर जो है टेक्नो ग्लू जॉब को पास कर दूंगा नाम को। ये मेरी टेक्नो ग्लू जॉब हो गई। इस जॉब में आर्ग्यूमेंट मैंने 2 लिए थे, मैंने आपको इधर दिखाया भी था कि ये जो जॉब है इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। जॉब नेम तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था ही, साथ में मैंने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए थे, S3 लोकेशन एंड S3 आउटपुट लोकेशन। तो जब मैं इस जॉब को कॉल कर रहा हूँ यूजिंग लैम्डा, तो मैंने इस जॉब का नेम पास किया, आर्ग्यूमेंट में मैंने S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन दोनों पैरामीटर ले लिए। और दोनों पैरामीटर में जो वैल्यू मेरी आ रही है क्या आ रही है, एक तो इनपुट S3 आएगी और एक आउटपुट S3 आएगी। अब आप बोलोगे कि इनपुट S3 में वैल्यू कहाँ से आएगी, इवेंट डॉट गेट मैथड जो है उसके थ्रू ये वैल्यू आएगी। अब इवेंट डॉट गेट मेथड में कहाँ से वैल्यू आएगी, जब मैं इसको कॉल करूंगा किससे, स्टेप फंक्शन से। जब मैं स्टेप फंक्शन से कॉल करूंगा और वहां से पैरामीटर पास करूंगा, तो ये जो इवेंट वाला पैरामीटर है लैम्डा में आपको दिख रहा है इवेंट पैरामीटर, इस इवेंट पैरामीटर के अंदर इस S3 लोकेशन की भी वैल्यू पास करूंगा और इसी इवेंट पैरामीटर के अंदर S3 आउटपुट लोकेशन की भी वैल्यू पास करूंगा। एंड अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू EMP तक की आ जाएगी कि EMP को ये रीड करेगा एंड आउटपुट फोल्डर के अंदर EMP फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर पार्केट फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके डाल देगा, डेट इज आउटपुट लोकेशन। सो अगर मैं S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन स्टेप फंक्शन से इसकी वैल्यू पास नहीं करूंगा, तो डिफॉल्ट में ये वाली वैल्यू कॉल हो जाएगी। सही है। तो अच्छा, रिटर्न क्या करेगा, जॉब रन आईडी, क्योंकि इधर मैं ग्लू क्लाइंट डॉट स्टार्ट जॉब रन करूंगा, तो लैम्डा क्या करेगा, लैम्डा कुछ सेकंड में अपना काम करके ट्रिगर करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। तो और ग्लू जॉब को कॉल कर देगा। जब ग्लू जॉब कॉल होगी तो ग्लू जॉब की एक रिस्पॉन्स मतलब जॉब रन आईडी निकलेगी, जो कि रिस्पॉन्स के अंदर आएगी एंड उससे मैंने इधर रिटर्न करवा दिया। तो जब ये कॉल करेगा, स्टार्ट करेगा लैम्डा ग्लू को, तो एक जॉब आईडी रिटर्न हो जाती है, जो कि मेरे को पैरामीटर आ जाते हैं एंड मेरी ग्लू की जॉब बैक एंड में स्टार्ट हो जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो
एक चीज़ इसे कर लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका टाइम बढ़ा देते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइम आउट 3 सेकंड होता है लैम्ब्डा का, तो इसे 2 मिनट कर लेते हैं। हालाँकि 1 सेकंड 2 सेकंड में कर देता है कॉल ग्लू की जॉब को। राइट, अब इसे इधर से हमारा एक काम हो गया, इसे कंट्रोल एस एंड एक बार इसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी कम टू द स्टेप फंक्शंस। तो स्टेप फंक्शन में चलते हैं जल्दी से। तो इधर आप देख रही है सबसे राइट हैंड साइड में आ रहा है क्रिएट स्टेट मशीन। इस पे क्लिक करते हैं, इधर ब्लैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्लैंक को सेलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन आ रहा है जेसॉन डेटा एंड जेसॉन पाथ। स्टेट क्वेरी लैंग्वेज में दो टाइप आपको दिख रहे हैं, जेसॉन डेटा रिकमेंडेड, जेसॉन पाथ। तो मैं जेसॉन पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इधर जो मेरे को ड्रैग करना है, इधर लैम्डा को कॉल करना, तो लैम्डा मैंने इधर ड्रैग करके डाल दिया। सही है। अब लैम्डा का इधर नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। लैम्डा लैम्डा ट्रिगर ग्लू, तो कुछ इस टाइप का नाम दे देते हैं। एंड इसके नीचे आते हैं फंक्शन का नेम, एंटर फंक्शन नेम, और इधर जो ए आर एन है वो पास कर देते हैं ग्लू का। तो ए आर एन आपको इधर से मिल जाएगा, इसे कॉपी कर लेते हैं। ए आर एन नंबर होता है, हर फंक्शन का एक यूनिक नंबर होता है, एंड इसे इधर हम पास कर देते हैं। तो इधर मेरा ग्लू की जॉब जो है, लैम्डा की जॉब का मैंने ए आर एन पास कर दिया। अब इधर क्या बचा है, पेलोड। तो पेलोड में हम एंटर पेलोड में आ गए, और इधर पेलोड मतलब पैरामीटर। अब हमें के कुछ पैरामीटर लेने हैं, तो पैरामीटर में हम इसे पास कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इधर मैंने S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन जो है पेलोड में डाल दिया। मतलब पैरामीटर है किसके लिए, लैम्डा के लिए। और इसकी जो वैल्यू है ये डायनेमिकली आएगी, मतलब जो इनपुट पैरामीटर पे मुझे इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी वो वैल्यू इसके अंदर आएगी। राइट, तो ये S3 लोकेशन और आउटपुट लोकेशन की वैल्यू डायनेमिकली आएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है। सिंपल ग्लू को, लैम्डा को कॉल किया, इधर लैम्डा का ए आर एन पास किया। इधर एक पैरामीटर होता है जिसमें आप जेसॉन के फॉर्मेट में जो वैल्यू पास करते हैं। तो जो मेरा लैम्डा फंक्शन मैंने बना रखा है, इस लैम्डा फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं, ये रहा। इस लैम्डा फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि दो पैरामीटर है, S3 लोकेशन एंड S3 आउटपुट लोकेशन, जो कि इस इवेंट के अंदर आएंगे। तो ये इवेंट क्या होता है, जेसॉन फॉर्म का होता है। तो इसके अंदर मुझे ये दोनों वैल्यू पास करनी पड़ेगी। राइट, तो स्टेट मशीन में जो पेलोड है, मैंने उसके अंदर S3 लोकेशन एंड S3 आउटपुट लोकेशन दो पैरामीटर ले लिए। एंड इसके अंदर मैं दोनों वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब ये दोनों वैल्यू मुझे इनपुट, जब मैं इसे कॉल करूंगा रन टाइम पे, तो इन दोनों की वैल्यू पास करूंगा। एंड ये मेरा लैम्डा जो है ग्लू जॉब को कॉल कर लेगा। राइट, तो इसे हम क्रिएट कर देते हैं। इधर क्रिएट हो गया, और इसे कंफर्म कर देते हैं। मेरा जो है स्टेप फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसमें दोस्तों सिर्फ हमें एग्जीक्यूट करना है, तो इधर एग्जीक्यूट पे गए। अब एग्जीक्यूट में गए तो इधर देखिए पैरामीटर है, एंड पैरामीटर में मुझे क्या पास करना है, लोकेशन पास करनी है। मतलब जो इनपुट पैरामीटर है उसे पास करेंगे। तो अगर मैं ईएमपी पास करूंगा तो ये ईएमपी के लिए रन हो जाएगा। अगर मैं इधर सेल्स लिख दूंगा तो सेल्स के लिए रन हो जाएगा। और अगर मैं हेल्थ लिखूंगा तो हेल्थ के लिए। मतलब इधर देखिए तीन बकेट मैंने बना रखे थे।
ईएमपी, हेल्थ और सेल्स, राइट। और तीनों में सीएसवी फाइल पड़ी है जिसको मुझे उठा के किस में डालना, आउटपुट फोल्डर के अंदर, राइट। तो इधर आप देखिए मैंने सबसे पहले ईएमपी पास कर रहा हूँ इनपुट के अंदर, और अब मैं इसे स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर देता हूँ। अब मैंने स्टार्ट एग्जीक्यूशन करा तो मेरा लैम्डा कॉल हुआ होगा, एंड लैम्डा के बाद मेरा इधर ग्लू जॉब भी कॉल हो गई होगी। तो इसके ग्लू जॉब जो मेरी है इसके अंदर रन में जाइए, रन में जाएंगे तो देखिए इधर रनिंग लिखा हुआ आ गया, तो मेरी ग्लू जॉब रन हो गई, राइट। अभी मैंने ईएमपी के लिए रन करा है ना। अब मैं इधर स्टार्ट एग्जीक्यूशन में जाके न्यू एग्जीक्यूशन करता हूँ, फिर से जाता हूँ न्यू एग्जीक्यूशन में, और इधर ईएमपी की जगह अब कौन सा पाथ दे देता हूँ, हेल्थ दे देता हूँ या सेल्स दे देता हूँ। सेल्स है तो सेल्स दे देते हैं, SALES, एंड इसे भी सेल्स, और इसे स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर देता हूं। तो अब मैंने 2 टाइम स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर दिया। अब इसे रिफ्रेश करिए, देखिए 2 टाइम एक ही ग्लू जॉब 2 टाइम कॉल हो रही है एक ही टाइम पे, आप देख सकते हो इधर है ना, एक कॉन्करेंटली कॉल हो रही है। इसी तरीके से एक बार फिर से इसका न्यू एग्जीक्यूशन देता हूं। अब हेल्थ के लिए दे देता हूं, हेल्थ, राइट। अब मैंने हेल्थ की जॉब चला दी है, तो अब मेरा 3 टाइम इधर कॉल हो जाएगा। देखिए 3 बार कॉल हो रहा है, मैंने 3 कॉन्करेंसी सेट करी हुई है, राइट। और अगर मैं चाहूं तो मैं एक बार और एग्जीक्यूशन दे सकता हूं और हेल्थ की जॉब दोबारा से रन करता हूं, या ईएमपी की जॉब दोबारा से रन कर देता हूं, ईएमपी ईएमपी, सही है। देखिए कितने सारे इंस्टेंस में इधर ग्लू में पैरामीटर पास कर रहा हूं और इधर मेरी जॉब बढ़ती जा रही है। अब एक जॉब तो सक्सीड हो गई है, एक मैंने और कॉल कर ली थी एमपी की, एक जॉब मेरी इधर फेल भी हो गई है, राइट। क्यों फेल हुई है, देखिए इधर एक एक जो मैंने अभी रन करी उसका एग्जीक्यूशन फेल्ड आ गया। तो आप इधर देखो क्यों आ गई है, क्योंकि मेरी कॉन्करेंसी एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने मोर देन 2 टाइम से ज़्यादा जब मैंने कॉल करी जॉब तो मेरे पास एरर आ गया। थर्ड टाइम जब मैं कॉल कर रहा हूँ मुझे कॉन्करेंसी का एरर आ गया, कॉन्करेंट रन एक्सीडेड। इसका मतलब जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर मैं 2 से ज़्यादा कॉन्करेंटली जॉब कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या एरर आ गया, कॉन्करेंट रन एक्सीडेड, है ना। तो मैंने 4 बार कॉल करी थी, है ना। तो अभी ईएमपी की कॉल करी थी, उसके बाद हेल्थ की कॉल करी थी, फिर सेल्स की करी, और फिर ईएमपी की दोबारा से तीसरी टाइम कॉल करी। जब दोबारा से ईएमपी की कॉल करी तो मेरे पास वो एरर आ गया। अब आप देख सकते हैं मेरी तीसरी जॉब भी रन हो रही है। तो कुल मिला के बात है कि मैंने एक ही टाइम पे आपको कॉल करके दिखाई है जॉब कि 2 टाइम से ज़्यादा अगर मैं जा रहा हूँ तो कॉन्करेंसी एक्सीड हो रही है, मुझे एरर आ गया। बट जब मैं 2 टाइम कर रहा हूँ तो मेरी सक्सेसफुली, अब देखिए तीनों जॉब मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, राइट। दिस इज ए कॉन्करेंसी, मतलब मैं एक ही ग्लू जॉब को मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से कॉल कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और अगर वो मेरी कॉन्करेंसी 2 से ज़्यादा एक्सीड हो रही है तो मेरे को एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने ईएमपी की जॉब दोबारा से एग्जीक्यूट करी थी, राइट। उस समय मेरी 2 जॉब पहले से रन हो रही थी, जब मैंने तीसरी टाइम करी तो मेरे पास एरर आ गया, कॉन्करेंट रन एक्सीडेड, क्योंकि आपके अकाउंट की लिमिटेशन होती है। और मैंने भले ही इधर से आप देख सकते हो जॉब डिटेल में जाके मैंने कॉन्करेंसी 3 दी थी, 3 दी थी मैंने, इधर एडवांस में जाके मैंने 3 कर दी थी। उसके बाद भी मैंने 2 बार से जब ज़्यादा गया तो मेरे को एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि मेरे अकाउंट के लिए 2 ही है, मेरे को उसके लिए अगर बढ़वानी है तो सर्विस कोटा में जाके मुझे रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, तो मेरी एक्सीड हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है। अब आप देखिए ईएमपी, हेल्थ और सेल्स पैरामीटर में फाइल पड़ी थी, CSV फाइल। आउटपुट फोल्डर मैंने आपके सामने डेटा डिलीट कर दिया था, अब आउटपुट में जाएंगे तीनों के फोल्डर बन गए। ईएमपी का बन गया, राइट। इसके अंदर देखिए पार्केट डेटा पड़ा हुआ है, पार्केट डेटा आ गया, फाइल बन गई। हेल्थ का आ गई, हेल्थ का पैकेज बना हुआ है। इसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ रन करके, क्वेरी विथ S3 डेटा, यू कैन सी डेटा एज वेल। देखिए डेटा मेरा इसके अंदर डेटा आ रहा है, राइट। तो मेरा इस सारी फाइल जो है इनके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो हेल्थ के अंदर फाइल बन गई एंड सेल्स के अंदर भी पार्केट फॉर्मेट में बना दी, और एक ही ग्लू जॉब ने बनाई है, राइट। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टेप फंक्शन के थ्रू हम किस तरीके से स्टेट मशीन को बना के ग्लू को कॉन्करेंटली कॉल करते हैं। तो हमने इधर 2 चीज़ों की हेल्प ली, लैम्डा की हेल्प ली और स्टेप फंक्शन की हेल्प ली, राइट। मैं इसका कोड अपने गिट लाइब्रेरी में रख दूंगा, आप वहां से उठा सकते हैं कोड को एंड एग्जीक्यूट करवा के अपने लोकल में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इधर क्वेश्चन ये आता है
कि हमने स्टेट मशीन बना दी, स्टेप फंक्शन बना दिया, राइट। इधर में मैंने स्टेप फंक्शन बना दिया, बट अभी क्या है कि स्टेप फंक्शन को भी कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टेप फंक्शन होता है, अगर उसे आपको शेड्यूल करना है, जैसे मेरे इधर 2 स्टेप फंक्शन बने हैं, अभी जो मैंने लेटेस्ट बनाया वो ये वाला है। तो अगर इसे शेड्यूल करना अभी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चाहते हैं रन हो, तो उसके लिए फिर आपको इवेंट ब्रिज पे जाना पड़ेगा और इवेंट ब्रिज से जॉब को शेड्यूल करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, अभी तो मैंने इनपुट पैरामीटर, अलग अलग इनपुट पैरामीटर पे रन कर रहा था स्टेट मशीन को। तो आप अलग अलग इनपुट पैरामीटर को पास करोगे इवेंट ब्रिज से और इसे जॉब को शेड्यूल कर दोगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि जॉब को इवेंट ब्रिज का। देखिए अभी तो हमने इसे डायनेमिकली बना दिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, मगर हमारी जॉब तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है, राइट। तो हमें उसे एक टाइम पे शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल कैसे करेंगे स्टेप फंक्शन को, उसके लिए इवेंट ब्रिज का यूज़ करेंगे। इवेंट ब्रिज में आप शेड्यूल्स में जाएंगे, इधर शेड्यूल दिख रहा है ना, इधर क्रिएट शेड्यूल में जाइए और इधर जैसे नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, इवेंट आप ऐसा दे दीजिए कुछ AWS स्टेप, देखिए मैंने लिख दिया स्टेप फंक्शन जॉब, ऐसा कुछ दे दिया नाम। एंड इधर देखिए, इधर लिखा हुआ वन टाइम शेड्यूल करना है, रिकरिंग शेड्यूल करना है, मतलब बार बार जॉब चलानी है, एक ही टाइम चलानी है। जैसे कि मुझे वन टाइम आज ही चलानी है सिर्फ, सही है आपके सामने। तो मैं इधर 2025 एंड इधर जो है मंथ पास कर दूंगा 02 और डेट हो गई 16, आज की डेट में बना कर रहा हूँ तो आज की डेट डाल दिए। आवर्स और मिनट कितने घंटे में, जैसे कि अभी 6:35 टाइम हो रहा है, सही है। इसे हम लोग अगर 24 आवर्स में बात करें तो क्या टाइम होगा, अगर हम इसे 24 आवर्स में बात करते हैं तो 18 12 6 18 हो गया, 18:35। तो इधर हम दे देंगे 35 मिनट हो रहे हैं, तो हम इसे 37 करके चलते हैं ना, या 8 कर देते हैं। 38 कर लिया, एशिया कैलकाटा मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैंने 18:38 कर दिया, मतलब कि 6:38 पे जॉब चल जाएगी और 3 मिनट बाद, है ना। और इसे नेक्स्ट कर देते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं फ्लेक्सिबल विंडो, इसे नेक्स्ट कर देते हैं। कौन सी जॉब मुझे कॉल करनी है, स्टेप फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने स्टेप फंक्शन में गया। अब स्टेप फंक्शन में जो सबसे ऊपर मैंने बना रखा था, कौन सा बना रखा था, ये वाला था 2A जिसके आखिरी में है ना। तो इधर मैंने अपना 2A वाला सिलेक्ट कर लिया। देखिए इधर इनपुट पैरामीटर आ गया, तो इनपुट पैरामीटर में जैसे मैं आपके सामने पास कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, तो मैंने इधर अपना पैरामीटर पास कर दिया EMP एम्प्लॉय वाला, है ना, और इसे नेक्स्ट करा। एंड इधर आता है कि अगर एक्शन आफ्टर शेड्यूल कंप्लीशन, मतलब डिलीट करना चाहते हो तो रन करने के बाद, तो इधर डिलीट कर सकते हो। एंड इसे नेक्स्ट करते हैं एंड इसे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा 675 में चल जाए। तो अभी ये क्रिएट हो रहा है एंड क्रिएट होते ही ये रन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो टाइम इसका शेड्यूल करा हुआ है वो 6:37 करा हुआ है एंड एक हो गए। देखिए 6:37 आप मेरे नीचे कॉर्नर में देखोगे टाइम हो चुका है। तो इट शुड रन माई जॉब बेस्ड ऑन विच पैरामीटर, एम्प्लॉय वाला, राइट। तो अब मैं ग्लू में फिर से जाता हूँ एंड आई कैन सी रन में दिखा देगा, जैसी रन होगी जॉब इधर रनिंग में आ जाएगा, राइट। तो इधर मेरा रनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे वो स्टार्ट करेगा, अगर मैंने सारे पैरामीटर सही दिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इवेंट ब्रिज से भी आप जॉब को शेड्यूल कर सकते हो, जो भी टाइम देना चाहो टाइम पे शेड्यूल कर सकते हो। एंड आपको वो पर्टिकुलर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर पैरामीटर आपके सामने इनपुट पैरामीटर पास किया था, है ना। तो देखिए इधर मैंने पेलोड पास किया हुआ है, राइट। इस पर्टिकुलर पेलोड के लिए मैंने इसे शेड्यूल कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ऐसे ही आप अलग अलग पैरामीटर के लिए इसे शेड्यूल कर सकते हैं, अलग अलग बकेट के लिए, जैसे EMP बकेट के लिए मैंने शेड्यूल कर दिया। तो आप एक ही ग्लू फंक्शन को और उसके थ्रू स्टेप फंक्शन को आप इधर इवेंट ब्रिज के थ्रू शेड्यूल कर सकते हो, इधर से आप पेलोड पास करवा सकते हो, राइट। तो देखिए रन हो गया, आप देख रहे हो इधर रनिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने उधर 6:37 का टाइम सेट किया हुआ था, जैसे टाइम हुआ जॉब अपने आप ट्रिगर हो गई। किसके थ्रू ट्रिगर हुई, इवेंट ब्रिज के थ्रू ट्रिगर हुई।
इवेंट ब्रीच के थ्रू ट्रिगर हुई। कैसे ट्रिगर हुई? इवेंट ब्रीच ने इस स्टेप फंक्शन को कॉल किया एंड इसमें पैरामीटर, जो इनपुट पैरामीटर है वो पास कर दिया। इनपुट पैरामीटर में S3 लोकेशन और S3 आउटपुट लोकेशन, दोनों लोकेशन पास कर दी। तो मेरा एक कॉल हुआ, इसने किसे कॉल करा? इसने इस लैम्डा को कॉल करा, राइट। ये जो लैम्डा फंक्शन था मेरा, और इस लैम्डा फंक्शन ने किसे कॉल करा? इस लैम्डा फंक्शन ने ग्लू की जॉब को कॉल करा। एंड आप इसका कोड भी देख सकते हो, दिस इज द कोड। जेसन फॉर्मेट में कोड आ जाता है, देखिए पैरामीटर है दोनों, S3 लोकेशन, आउटपुट लोकेशन। तो मैं आपको सारा कोड प्रोवाइड कर दूंगा सो डैट कि आप इसे कर पाए, अपने एंड पे चेक कर पाए। एंड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये बताएगा। एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को अपने फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।